तो ये है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरेंस। हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरेंस में जो आपको स्टडी करनी है सिलेबस आप देखिए। हैलो अल्केन्स में नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन। हैलो एरेंस में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली, यूजेज यहाँ तक पढ़ना है। अब इसमें ये क्या था कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी था ऑफ द डाइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान एंड DDT, जो कि इस साल जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो यह जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट वाले जो टॉपिक्स हैं 6 कंपाउंड्स उनको रिड्यूस कर दिया गया है इस साल के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स में अल्केन है, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1 और हैलो अल्केन में यक्स होगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन का हैलो अल्केन्स का ये जनरल फार्मूला है। अब क्या होता है कि जब हैलो अल्केन्स है तो हैलो अल्केन्स में हाइलोजन में मेनली क्या आते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन को हम फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। तो ये हो गया इनका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब जब हम नाम लिखते हैं तो नॉमेनक्लेचर 11th में डिटेल्स में है। तो नॉमेनक्लेचर में हैलो अल्केन्स में हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। तो प्रीफिक्स हैलो में आपका आता है फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। अब बात इसमें है कि जब हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो इसमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो उसके लिए कोई अनदर प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 2 टाइम्स आता है तो उसका नाम लिखने से पहले डाई, 3 टाइम्स आता है तो ट्राई, 4 टाइम्स आता है तो टेट्रा लिखते हैं। लेकिन बट नंबर ऑफ द प्लेस ऑफ द कार्बन एटम भी इसके साथ हम इंडिकेट करते हैं कि किस नंबर पे ये है। लेकिन अगर केवल सेम है तब तो डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं। अगर डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं तो उनके नाम उसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। तो यह नॉमेनक्लेचर में है। तो नॉमेनक्लेचर में कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, जैसे CH3Cl। अब इसका नाम क्या होगा, जनरल में तो इसको हम कहेंगे मेथिल क्लोराइड्स, लेकिन अगर हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक। अब जैसे CH3, CH2, Cl, CH2, CH3। अब हम इसका नाम कैसे लिखें। अब नाम लिखने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करें। जनरली लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम ये देखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर होंगे और फंक्शनल ग्रुप वो कंटेन करेगा, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जब चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो बात इसमें आती है नंबरिंग की। अब हम नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग के लिए होता है कि जब कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है, मेनली हाइड्रोजन्स की बात होगी, तो जो हाइड्रोजन्स है जिस एंड से नियरेस्ट होगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। अब इधर से क्या है कि 1 2, इधर से आएंगे तो 1 2 3। चेन आपके 4 कार्बन्स की है, 4 कार्बन की है तो जनरली अनदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब क्या है, सेकेंड नंबर पे अल्केन है, तो कौन सा सेकेंड नंबर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो।
ये इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। अब बात क्या आती है कि 2 के बाद हम डैश देते हैं, तब क्लोरो लिखते हैं, तब ब्यूटेन लिखते हैं, और सबके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। ये नहीं है कि हम एक लाइन से लिखते चलें। तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर मान लीजिए मोर देन 2 हैलोजेंस अगर प्रेजेंट्स हैं, जैसे CH3, CH2Cl, CH2F और CH3। अब आप देखिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों हैं, तो रूल्स है IUPAC के अकॉर्डिंग, जब मोर देन फंक्शनल ग्रुप या प्रीफिक्स या सफिक्स हम जोड़ते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, तो हमें देखते हैं कि वो कितने टाइम्स आया। अगर मोर देन 1 डिफरेंट है तो उसमें आर्डर देखा जाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन पहले आएगा। अब हम मेन फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन को मानेंगे और जो नंबरिंग होगा हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2-क्लोरो इसका नाम, फिर कामा 3-फ्लोरो और 4 है तो ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई साइड चेन है तो हम उसका अल्किल लेते हैं। अनदर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका नाम भी इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो यह था मेनली नॉमेनक्लेचर। और भी एग्जांपल्स जैसे ये है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब हम इसका नाम कैसे लिखें? अब देखिए, तो नाम लिखने के लिए ब्रोमीन पहले है तो हम इसको लिखेंगे ब्रोमो कामा, फिर क्लोरीन आएगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। अगर मान लीजिए कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? CH3 CH Cl CH2 CH3, ये हो गया 2 CH2 CH3। अब क्या है कि नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन होगी, 1 2 3 4 होगी लॉन्गेस्ट। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ये इसकी ब्रांच चेन हो जाएगी। ब्रांच चेन में हम लेते हैं उसका नाम अल्किल, तो इसे हम कहेंगे मेथिल, और यह मेन फंक्शनल ग्रुप है तो कहलाएगा क्लोरो। तो नंबरिंग इधर से है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन हुआ। दूसरे पे क्लोरो है तो लिखेंगे 2-क्लोरो कामा, तीसरे पे मेथिल है तो 3-मेथिल पेंटेन। तो इनका यह नाम होगा। तो यह था आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलो